बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग सबसे पहले पहुँच सके और आप हालात से बाखबर रह सकें। अच्छा, अब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाबा जड़ाना वो भाई बोली जा रहा है, वो बोलने से बाज नहीं आ रहा। जितना गुस्सा है ना मियाँ साहब के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या इमरान खान के ख़िलाफ़, वो रोज़ाना की बुनियाद पर निकाल रहे हैं और आज भी वो बड़ा बोले हैं, गरजे हैं, बरसे हैं और उसके हवाले से जो तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये एतराज़ करते हैं कि आप भट्ट साहब बरादरी कुटते हो तो नवाज शरीफ तो अलावा तुहानू शाही क्यों नहीं लभदी, नून लीग तो अलावा तुहानू कोई शाही नहीं लभदी। हालांकि सच्ची बात है कि मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है मुस्लिम लीग नून के साथ, कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। नज़रियाती एतबार से बात कर रहा हूँ, तहरीक-ए इंसाफ के साथ मेरी कोई मुखालफत नहीं पीपल्स पार्टी के साथ। लेकिन मैं क्या करूं, अब जो कोई एक्टिविटी करेगा उसी के बारे में बात हो सकती है ना। जहां से खबर निकलेगी सहाफ़ी ने खबर के पीछे जाना होता है और पॉलिटिकल रिपोर्टर होता है जो, वो तो मतलब ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल खबर के पीछे ही होगा। अब मैं उस्मान उज़्ज़ार की करप्शन के किस्से कहाँ से निकालूँ, ना ही मेरा ये काम है। अगर कोई खबर आ जाती तो मैं वो भी दे देता हूँ आपको, लेकिन जो बातें हैं पॉलिटिकल सिनेरियो में चल रही वही मैं कर सकता हूँ। मेरे प्रोड्यूसर साहब हैं, ये भी मैंने कोई यूथिया जा लग रहा है। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ कि भट्ट साहब ਤੁਸੀਂ की हर वेले नवाज शरीफ करी जाते हो। तो मैं कहा यार मैंने दस दे कर बिलावल कुछ कर रहा है, मुझे बता दे अगर इमरान खान साहब की कोई एक्टिविटी है उन पर तनकीद ही हो सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी हुकूमत पर तनकीद ही करी जानी चाहिए, जो है ना, मतलब वाच डॉग जो है वो उनके ऊपर ही रखनी चाहिए। साफ़ी का यही काम है कि वो हुक्मरानों के ऊपर ज़रा सख्त किस्म की निगाह रखे और उनकी खामियों को नुमायाँ करे ताकि हुक्मरान जो है वो अपनी हरकतें ठीक कर सकें, तनकीद करे। वो भी सिलसिला बंद है, इसलिए बंद है क्योंकि जब बोता बोलोगे तो फिर वो फाड़ लेंगे। ठीक है, पहले इमरान शफकत साहब, इमरान मीर साहब और आमिर मीर साहब और बहुत सारे लोग हैं जिनको गिरफ़्तार किया जा चुका है, फिर वो बेल्स पे बाहर हैं। तो मेरा भाई मूड कोई नहीं फ़िलहाल अंदर जाने का। तो इसलिए जो मियाँ साहब कह रहे हैं मैं वो आपके तक पहुँचाने लगा हूँ। और ज़ाहिर है कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो एक क्या उसको कहना चाहिए, एक बाकायदा तौर पर न्यूक्लियस है सियासत का मेरी नज़र के अंदर। तो मियाँ साहब आज फिर बरसे हैं, गरजे हैं जनाब, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी और इमरान खान के ऊपर भी। जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहा वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने ये फरमाया है आज के इजलास के अंदर कि जनाब बार बार हुकूमतों को मुअत्तल किया जाता है। सुबह में वज़ीर-ए-आज़म होता था, सुबह में वज़ीर-ए-आज़म था तो रात को हाईजैकर बना हुआ था। ये 99 वाले दौर की बात कर रहे हैं वो। ठीक है, मुझ पर गद्दारी का केस बनाया गया ताकि मुझे फांसी दी जा सके। फिर उन्होंने साथ भुट्टो साहब का हवाला भी दिया क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म एक ही फांसी चढ़ा है और उसका नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। तो उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म कभी फांसी चढ़ते हैं, कभी जलावतन होते हैं और कभी गिरफ़्तार कर लिया जाता है। ये सलूक वो करते हैं जो अपनी आइनी हदूद से तजावज़ करते हैं, जिनका कोई काम नहीं सियासत में, वो सियासत में मुदाखलत नहीं कर सकते। ये खेल हमेशा से खेला जा रहा है। ये वो बातें हैं जो कि मियाँ साहब ने बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करते हुए की हैं। इस्टेब्लिशमेंट का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि जो बात हुई है, मिसाल के तौर पर दोनों हवाले जो उन्होंने दिए हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से उन्होंने नाम नहीं लिया भुट्टो साहब का, लेकिन ज़ाहिर है फांसी वही वज़ीर-ए-आज़म चढ़िया सी ना, और तो कोई नहीं सी चढ़िया। तो वो जो उन्होंने बात की है, तो भुट्टो साहब को जब फांसी चढ़ाया गया तो उस वक़्त एक जनरल ज़ियाद साहब हुआ करते थे, उन्होंने उनको फांसी चढ़ाया था। और ज़ाहिर है जिस फैसले के तहत वो चढ़े थे वो फ़ैसला इतना फजूल है कि उसके बाद दुनिया भर में, क्या पाकिस्तान की अदालतों में भी उस फैसले को मिसाल के तौर पे कहीं कोर्ट नहीं किया गया। किसी जुडिशल केस के अंदर के जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो फाए चढ़िया सी, किसी ने कभी कोर्ट नहीं किया, किसी अदालत ने उसका रेफरेंस देना गवारा नहीं किया क्योंकि इतना फजूल फ़ैसला था वो। तो दूसरी जो बात उन्होंने की है कि मैं सुबह वज़ीर-ए-आज़म था तो रात को मैं हाईजैकर था, वो उन्होंने 99 के जो कू है 12 अक्तूबर 1999 का ਉਹਦੀ उन्होंने गल की थी। 12 अक्तूबर 1999 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कू करवाया था, किया था या करवाया था, या यूँ समझ लें उस वक़्त खैर वो पाकिस्तान में नहीं थे, फ़ज़ाई हदूद में थे उस वक़्त, लेकिन नीचे जो उनके मातहत थे उन्होंने कू किया था। जनरल महमूद का मियाँ साहब ने कल भी नाम लिया था कि जनरल साहब जो हैं वो 12 लोगों के साथ मेरे बेडरूम में आ गए थे और मेरी फ़ोन, मैं अपनी बीवी से फ़ोन पर बात कर रहा था तो लाइन काट दी और फिर कहा कि चुप करे, बहुती गल्ला ना कर था ना टुर। मतलब मैं ये अपने
तौर पे उसको नरेट कर रहा हूँ एक तरीके के साथ, एग्जैक्ट अल्फाज मियाँ साहब के ये नहीं थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि मियाँ साहब जो है ना आज तक 12 अक्टूबर 99 नहीं भूले, ठीक है। और उसके बाद मियाँ साहब मतलब इमरान खान साहब ने नाल जो इमरान खान ने की थी वो किमें भूल जाएंगे, लिहाजा मियाँ साहब ने वो बात भी की है। लेकिन मियाँ साहब ने इसके साथ साथ ये भी कहा है कि जनाब वाजपेयी चल के पाकिस्तान आया, मीनारे पाकिस्तान गया, वहाँ पर जाकर पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम किया और उसने ये कहा कि हम पाकिस्तान को एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर तस्लीम करते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी थी और ये बात ठीक है। उससे पहले अगर आप नोट करें तो इंडिया जो है वो साढ़े नाल बस खै बखै करता रहा, मतलब वो क्या कहते हैं कि दिलों नहीं सी सानू मानदा, और वो कभी उन्होंने इसका ऐलान नहीं किया था। वो हमारे मुल्क के बारे में, हमारे वतन के बारे में उनके अच्छे रिमार्क्स नहीं होते थे। अच्छे रिमार्क्स खैर अब भी नहीं आ रहे उनकी तरफ से, लेकिन उनके जो हुक्मरानों में से किसी ने पाकिस्तान आकर मीनारे पाकिस्तान जाकर बाकायदा तौर पर अगर किसी ने तस्लीम किया था तो वो वाजपेयी साहब थे। और ये कारनामा या ये वाक़या जो है मियाँ नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में हुआ था, और ये तब हुआ था जब मियाँ साहब ने एटमी धमाके खड़काते सन, ठीक है। उसके बाद जाके ये वाक़या हुआ था। लोग नहीं मानते कि एटमी धमाके मियाँ ने किए सन, हालांकि ज़ाहिर है कि मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे और मियाँ नवाज शरीफ की हिदायत पर ही ये काम किया गया था। $5 अरब की भी इमदाद का ऐलान किया था उस वक़्त अमेरिका ने, और उन्होंने कहा $5 अरब लो। ये भी कल की जो वीडियो है ना, मियाँ साहब ने ये वाक़यात भी तब सारे रिपीट किए हुए। उन्होंने कहा कि वो कुछ क्लिप्स हैं जो बाद में फिर मरीम नवाज शरीफ साहबा ने उनको रीट्वीट किया था, किसी ने उनको जारी किया था, तो वो मैंने रात गए देखे फिर वो क्लिप्स। उसमें मियाँ साहब बता रहे हैं कि जनाब हमें बाकायदा तौर पर अमेरिका ने ऑफ़र की कि $5 अरब हमसे ले लें और आप धमाके धमुके वाले पासे ना जाओ। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि हमने उनसे ये कहा कि हम बाइज़्ज़त लोग हैं, बागैरत लोग हैं, हमें पैसे आप अपने पास रखें, हमने धमाके करने हैं, हम इंडिया को जवाब देंगे। और फिर पाकिस्तान ने धमाके किए। चागी के जो पहाड़ है ना वो सफ़ेद हो गए थे उन धमाकों के ज़रिए की वजह से। और मतलब पाकिस्तान के पास जो एटॉमिक एनर्जी है वो एक वाहिद चीज़ है, मैं आपको सीरियस नोट पे ये बात कह रहा हूँ, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो हमारी तरफ मतलब है कि घूरी शूरी पा सकता है, सिर्फ दूरों दूरों अगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए कि उसे पता है कि पाकिस्तान एक एटॉमिक मुल्क है और ਜਿਹੜੇ ना इन्हों जिंदगी नाल कोई इन्ना प्यार नहीं तो ये चला चलू देंगे। इस डर की वजह से इंडिया जो है वो हमारी तरफ नहीं आता। कन्वेंशनल वार अगर हो तो उसमें भी खैर असी लम्या पाया, वो भी नंदन वो क्या मुछाला पाइए का आया था तो उसको फिर मारा कुटा भी और चाह शाह भी पिया के भेजी हो, ये भी तारीफ़ा करता पाकिस्तान दियाँ। तो मतलब कहने का ये है कि पाकिस्तान जो है वो अगर नाकाबिल तस्खीर हुआ है इंडिया के लिए, दुनिया की किसी भी ताकत के लिए, तो उसकी वजह सिर्फ यह है कि हमारे पास एटॉमिक पावर है। और इस पावर को हासिल करने के लिए जिन लोगों ने मेहनत की और जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, उनमें अगर डॉक्टर कदीर खान का रोल है और अगर कोई इसको ना माने तो वो मेरा ख्याल है या हक़ाइक़ से नाबल्द है या फिर वो जो है ना बुग़्ज़ से काम ले रहा है। डॉक्टर कदीर खान का बहुत बड़ा रोल है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का बहुत बड़ा रोल है इस काम के अंदर, और फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का भी रोल है। इस दौरान जो हुक्मरान आते रहे ये भी मैं आपको बता दूँ, इवन जनरल ज़िया-उल हक़ उसका भी एक किरदार है, उसने भी इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया था। शायद ये वाहिद काम है जनरल ज़िया ने जो कि अच्छा किया, अदरवाइज़ बाकी जिन्हें उन्हें काम किए पाकिस्तान की सोसाइटी का सत्यानाश ही होया। लेकिन ये वाहिद काम है जो जनरल ज़िया साहब ने अच्छा किया कि उसको प्रोटेक्ट किए रखा। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहब आई, खैर उन्होंने तो मिसाइल टेक्नोलॉजी भी दी पाकिस्तान को लाकर, और वो बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है कि वो किस तरह से वो मिसाइल टेक्नोलॉजी अपने पर्स में छुपा के लेके आई। वो फिर कभी आपको तफसील बताएंगे, किताबों में लिखी हुई, वैसे किसी वक्त रिपीट कर दूंगा मैं। तो ये उनका बहुत रोल है। मियाँ नवाज शरीफ साहब भी रहे, दरमियान में और भी कुछ लोग आते जाते रहे। खुद अपना परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी एटॉमिक एनर्जी के ऊपर किसी किस्म की कोई यानी हमारी जो एटमी ताकत है हम पाकिस्तान, उस पर उन्होंने भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया था। और बहुत सारे कंप्रोमाइज़ किए, एक फ़ोन कॉल देते यू टर्न ले लिया और जनाब ये कह दिया कि जनाब तालिबान हुण साडे भाई कोई नहीं, नवी खबर आई है अमरीका साडा भाई है। इस तरह की सारी हरकतें उन्होंने फरमाई, लेकिन यह है कि उन्होंने भी पाकिस्तान की एटमी क़ुव्वत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अच्छा, अब ये लेकिन इसका जो अगर बराह रास्त क्रेडिट दिया जा सकता है तो 3 लोग हैं सर। एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब है,
दूसरे हैं अपना डॉक्टर कदीर खान साहब और तीसरे हैं नवाज शरीफ। वैसे अगर आप चाहें तो इसकी तरतीब पहले और दूसरे की आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि भुट्टो साहब ने इसको इनिशिएट करवाया था और जाके डॉक्टर कदीर को ढूंढ के लाए थे इस काम के लिए पाकिस्तान, इसलिए मैंने पहले नंबर पर उनका नाम लिया। फिर भाई ने जान भी देती, फांसी भी लटक गया। अमरीका ने कहा सी कि तू बाज आ गया इस काम तो, वरना से तेन इबरत की मिसाल बना देंगे। उनके जो हेनरी किसिंजर थे उनका खत बाहर मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर, भुट्टो साहब बाज नहीं आए। अच्छा, अब मैं आता हूँ मियाँ नवाज शरीफ की दूसरी जो बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि यार देखें, आपने कोई बंदा लभना सी तो कोई बंदा लभ देना यार, एक ही लभ के लिया जी। इमरान खान की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, वो कहते हैं कि समझ नहीं आती कि ये क्या लेके ढूंढ के लाए हैं। उन्होंने कहा जी कि हम बहुत जल्द, अगर मेरी हुकूमत रहती तो हम G20 ममालिक में शामिल होने वाले थे। हमारे अशरफ गनी और हामिद करज़ई से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। ये अफ़गानिस्तान के हवाले से वो बात कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि अशरफ गनी के दौर में जब वो वज़ीर थे सदर अफ़गानिस्तान के, तो पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। बल्कि अगर ये कहा जाए कि अशरफ गनी बाकायदा तौर पर इंडिया का एजेंट बन चुका था तो ये बात गलत नहीं है, ये बात मतलब हक़ाइक़ पर मबनी है। वो इतना ख़िलाफ़ हो गया था कि उसने अपना हम मज़हब भी छोड़ दिया, इलाक़ाई मोहब्बतां भी साड़ियाँ छड्डतियाँ और जाके इंडिया नाल दोस्ती यारी ला ली। तो वो ये हालात हो गए। और ये ज़ाहिर है इसकी ज़िम्मेदारी, जहाँ पर अशरफ गनी साहब की लालच हो सकती है, जहाँ पर उनके ख्याल में डॉलर हो सकते हैं, वहाँ पर हमारी हुकूमत की भी तो कमज़ोरी है ना यार। आज अगर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड साढ़े मुल्क नहीं आ रहे, हालांकि ये सूरत हाल नहीं है जो बताई जा रही है, तो इसमें भाईजान सीधी सीधी गल है कि पाकिस्तान की हुकूमत की नाअहली है। वो दुनिया को ये बता नहीं पा रही कि साडा मुल्क कितना महफूज है। पूरी दुनिया में हमारा जो है ना मजाक बनाया जा रहा है। और अब तो वो एक बड़े मरूफ सहाफ़ी हैं कामरान खान साहब, उन्होंने एक अपने ट्विटर के ऊपर एक वीडियो पैगाम जारी किया और उन्होंने बड़े दुख का इजहार किया कि इमरान खान साहब को मेहरबानी करो, पूरी दुनिया में हमारा जो है ना ठट्ठा उड़ रहा है और हमें सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जा रहा है, कि खुदा का खौफ करे, को इस तरफ तवज्जो दे। वो भी भाई जरा बहुत बड़ा मतलब क्या कहते हैं खुशामद परस्त किस्म का साफ़ी है इमरान खान के हवाले से, तो उसने वो भी ये कहने पर मजबूर हो गया। बट एनीवेज लोग उससे बड़ी और भी बातें कर रहे हैं कि तो भाई फिर फरिश्तियां ने के बगैर हिलदा नहीं, तो ये नहीं तो वो नहीं, फिर अपने अपने अंदाजे लोग लगा रहे हैं। लेकिन जो बात सामने आई वो मैंने आपके सामने रख दी है। साथ ही साथ मियाँ साहब ने ये कहा कि जनाब ये इस सिलेक्टेड को लाने की ज़रूरत क्या थी, अगर लाना ही था तो कोई कामदा बंदा लेके आंदे, मतलब को पाकिस्तान का फ़ायदा होता है ना। अब तो देखें लोड शेडिंग है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, सफारती सतह के ऊपर नाकामी की वो हालत है कि यार सलामती कौंसल सानू वड़न कोई नहीं देता। अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत थी उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक करारदाद पेश की थी अशरफ गनी के दौर में, और उस करारदाद में चीन ने हमारा साथ नहीं दिया था, उसने उनका भी साथ नहीं दिया, लेकिन हमारा साथ नहीं दिया उन्होंने। अगर चीन वीटो कर देता वो करारदाद आनी नहीं थी। और हमारे सफीर ने कहा जी साढ़े बारे आ रही थी, सानू अंदर वड़न दो। सलामती कौंसल ने कहा नहीं भाई तू अंदर नहीं वड़ सकता। ये हमारे ताल्लुकात की नोयत है। इस बारे में सफारती ताल्लुकात के हवाले से मैं दर्जनों वीलाग कर चुका हूँ और बार बार ये गुजारिश कर चुका हूँ कि यार खुदा का खौफ करें, इस बारे में गौर करें। जो पक्के जे मुँह ना झूठ बोलने वाला चिट्टा भाई है ना, उन्होंने बदलो, वो होर बंदा लेके आए जो अच्छे तरीके से पाकिस्तान का केस तो पेश कर सके ना। दुनिया मन्ने ना मन्ने, पर खुदा का वास्ता है यार झूठ ना बोले दुनिया के साथ। चीन हमसे नाराज़ है यार, अमेरिका सानू अखा बहा रहे हैं, हालांकि हमने वो अब शेर शी साहब ने नई फिगर दी है 86,000 बंदा जो है वो हमारा शहीद हुआ है वार ऑन टेरर के अंदर। तो फिर भी हम पे इल्ज़ाम है कि यार ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है। और ये केस कौन ख़राब कर रहा है? ये जनाब ये केस इमरान खान की जो हैंडसम हुकूमत है ना, उस दौर में ये सारा कुछ हो रहा है। तो मियाँ साहब ने कहा कि यार जो लियाना सी तो कोई काम का बंदा लैके आंदे। एंड पे मियाँ साहब ने कहा कि लाने वाले भी अब सोच रहे होंगे कि असी की कर बैठे हैं, किन्हू चुक के लिया है। ये बात इसलिए मुझे दुरुस्त लगती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी जो कि मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ और उनकी हुकूमत के ख़ात्मे के हवाले से बड़े सरगर्म थे और इमरान खान को लाने में वो बड़े सरगर्म थे। उन्होंने वस नहीं सी चलता कि किसी तरीके दे नाल इमरान खान को कोई मतलब उतार करार दे देन, ठीक है, कि वाहिद बंदा जरा ठीक कर सकता है। अब वो भी इमरान खान की हुकूमत और उसकी कारकर्दगी पर शदीद तनकीद कर रहे हैं।
टीवी के ऊपर बैठ के कर रहे हैं, ट्विटर अकाउंट्स पे कर रहे हैं, फेसबुक पे कर रहे हैं, निजी महफिलों में कर रहे हैं, तो इसकी वजह फिर लोग कहते हैं कि लियाण वाले सोची पाए हैं। ठीक है, ये लोगों का ख्याल है। नाम मैं बाकी किसी सहाफ़ी का इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि उनमें से अक्सर तल्लुक़ वास्ते वाले हैं, दोस्त हैं, तो अच्छा नहीं लगता। कामरान खान साहब ने चूँकि बाकायदा तौर पर अपना वीडियो बयान जारी कर दिया, इसलिए मैंने उनका नाम लिया है। तो ये एक सूरत हाल है कि मियाँ साहब जिहड़े ना वो इस्टैबलिशमेंट और इमरान खान के बारे उन्होंने गुस्सा घट नहीं होया और वो किसी सूरत अपनी बातों पर कंप्रोमाइज़ करते दिखाई नहीं देते और ऐसा लगता नहीं है कि छोटे भरा दी पटरी से चल पैणगे। लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो बातें करते हैं, लोग जो हैं उनके अपने अपने जहन होते हैं, वो कहते हैं कार्रवाई पा रहा है, देखो बड़ा एक खिताब करी जा रहा है तो छोटा जड़ा ना पीछे मुलाकात करी जा रहे, ये गुफ्तगू भी चल रही। तो असल बात क्या है, वो जब मियाँ साहब बाहर आएंगे, यानी बाहर से मुराद है कि पाकिस्तान आएंगे, तब पता चल जाएगा कि जेल जाते हैं या जनाब वो फिर अपने जाती उम्रा जाते हैं, तब हालात जो है उसका सही अंदाज़ा होगा। फ़िलहाल जो है वो लगता नहीं है कि मियाँ साहब छोटी दी गल मनन टुरे है। आज मरीम नवाज शरीफ साहबा ने ख़ास तौर पर जो ख़िताब में बात की और मैंने वो नोट की है, वो ये है कि जनाब उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हर शख्स को चुन चुन कर निशाना बनाया गया और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का और हमजा साहब का खुसूसी तौर पर नाम लिया, जबकि उनके साथ बैठे हैं शाहिद खान अब्बासी साहब, राना सनाउल्लाह साहब, ये दोनों भी गिरफ्तार हुए और दोनों ने बड़ी जवान मर्दी के साथ जो है वो जेल काटी है। राना सनाउल्लाह ने ख़ास तौर पर इसलिए कि मैं उनकी जो है ना जेल का किस्म का गवाह हूँ, तारीख पे आते थे, मैं रिपोर्टिंग करता था, तो कभी नहीं देखा मैंने कि राना सनाउल्लाह कितने घबराया हो, एक सेकंड के लिए वो बंदा नहीं घबराया। हालांकि वो बंदा कई किस्म के इस उम्र में अमराज हो जाती हैं इंसान को, तो उन अमराज के बावजूद उन्होंने कभी शिकवा नहीं किया कि मैंने रोटी नहीं लभी, मैंने दरी नहीं दी, सर्दी की रातां ही मैं थिएटर के उत्ते सोना। जब पूछा राणा साहब जेल की हालात ने, तो कहता अल्लाह का शुक्र है, इन्होंने को होर जुल्म कर लैन, मैं पिछे हटने वाला नहीं है। तो इस जवां मर्दी के साथ उन्होंने जेल काटी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मेरे दाएं बाएं बैठे हुए और जो सामने बैठे हुए इन सब को चुन चुन कर निशाना बनाएगा। लेकिन शहबाज शरीफ का और हमजा का उन्होंने खसूसी तौर पर नाम लिया मरीम साहबा ने, जिसकी मैं ये वजह समझता हूँ कि ये जो तासुर है कि शरीफ बरादरान में लड़ाई है वड्डे छोटे दे बीच बयानियाँ की उन्होंने, और मरीम साहबा के साथ उनका बहुत ज़्यादा लागतबाजी है, उस तासर को ख़त्म करने की उन्होंने कोशिश की है। अब ये उनके वर्कर पे है वो इस बात को तस्लीम कर लें या ना कर लें, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ जो है आखिर में मैं फिर कहूँगा कि वो भाई अड़िया पिया जे, वो नहीं जे मानता, ना वो झुकण तैयार जे तो ना वो डरन तैयार है। पता नहीं लंदन ही बैठ के तो यही कर रहे हैं, लाहौर आ गया लगेगा पता कि मियाँ कितना शेर है। तब तक आप भी इंतज़ार करें, मैं भी इंतज़ार करता हूँ।